नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी का निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और उनका निधन मध्य प्रदेश में हुआ है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हुआ। वो 99 साल के थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली। स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था। द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जब रविवार को निधन हुआ तो उनके निधन की जानकारी मिलते ही देश में मातम छा गया और तमाम लोगों ने उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उनका 99वां जन्मदिन मनाया गया था। ऐसे में उनका निधन हिंदू धर्मगुरुओं के लिए बड़ी क्षति है। आपको बता दें कि हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। स्वामी स्वरूपानंद के पास बद्री आश्रम और द्वारका पीठ की जिम्मेदारी फिलहाल थी। इसके अलावा वो क्रांतिकारी साधु के नाम से जाने जाते थे और मोदी सरकार के खिलाफ वो मुखर होकर अपनी बातें भी रखते थे। और 19 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अध्यात्म अपनाया था और इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी साधु कहा गया। वो इसी नाम से जाने पहचाने जाते थे। हालांकि उनके निधन के बाद अब शोक संवेदनाएं सभी व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के महाप्रयाण का समाचार सुनकर मन को भारी दुख पहुंचा। स्वामी जी ने धर्म, अध्यात्म और परमार्थ के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साल 2021 में प्रयागराज में गंगा स्नान के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर देश में शांति और धर्म के लिए मैंने उनसे दुआ मांगी थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, श्री द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य सद्देव स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज का ब्रह्मलीन होना संत समाज की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम दिवंगत पूर्णात्मा को अपने परम धाम में स्थान और शोकाकुल हिंदू समाज को यह दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। इसके अलावा बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर लिखते हैं, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन पर पूरा समाज शोकाकुल है। उन्होंने देश के आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दिया। श्री शंकराचार्य जी को विनम्र श्रद्धांजलि और प्रणाम। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं, भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित पश्चिम आमनाय श्री शारदा पीठ के पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्राणांत की सूचना अत्यंत दुखद है। पूज्य स्वामी जी सनातन धर्म के शलाका पुरुष और संन्यास परंपरा के सूर्य थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखते हैं, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के देवलोक गमन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ऐसे महान संत पृथ्वी को आलोकित करते हैं। उनके श्री चरणों में बैठकर आध्यात्म का ज्ञान और आशीर्वाद के क्षण सदैव याद आएंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के ब्रह्मलीन होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। महाराज जी का निधन धार्मिक और सामाजिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। साथ ही उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और लिखते हैं, वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान, सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। ओम शांति है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह लिखते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के देवलोक गमन की खबर मेरे लिए गहरे आघात जैसी है और बड़ी व्यक्तिगत क्षति है। वो मेरे मार्गदर्शक तो थे ही, मेरे बड़े शुभचिंतक भी थे। मैं उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति है। तो कुछ इस तरीके से शंकराचार्य सरस्वती जी महाराज के निधन के बाद शोक संवेदनाएं पूरा देश व्यक्त कर रहा है और कांग्रेस से लेकर बीजेपी के तमाम नेता उनके निधन के बाद बेहद दुखी हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से शंकराचार्य सरस्वती महाराज ने हिंदुओं के लेकर बातें रखी, इसके अलावा उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल 99 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद देश में इस वक्त मातम छाया हुआ है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, मुख्यमंत्री तमाम प्रदेश के गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।